हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस जिसे हम लोग कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस भ्रूण के परीक्षण की एक तकनीक है। ठीक है, भ्रूण या हम लोग कहें कि एमनियोसेंटेसिस जो है एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसमें यदि कोई गुणसूत्रीय अनियमितता है, ठीक है, कौन सी अनियमितता? गुणसूत्रीय, यानी कि गुणसूत्रों से संबंधित। तो एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की या गर्भ में पल रहे शिशु के परीक्षण की एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा भ्रूण में उपस्थित या गर्भ में पल रहे शिशु में उपस्थित गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। मैंने आप लोगों को याद होगा पिछले अध्याय में भी आप लोगों को बताया था कि गर्भ में जहां शिशु स्थित होता है उसके चारों ओर एक द्रव भरा होता है, इसी में जो है शिशु तैरता हुआ पाया जाता है और इस द्रव को हम लोग बुलाते हैं एमनियोटिक द्रव। ठीक है, इस द्रव को एमनियोटिक द्रव बुलाया जाता है। इस द्रव के अंदर जो है जायगोट की कुछ कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। ये जैसे कोशिकाएं दिख रही हैं आप लोगों को, ये हैं जायगोट की कोशिकाएं। ठीक, जायगोट से जब शिशु का जन्म होता है तो कुछ कोशिकाएं जो है इसमें भी उपस्थित होती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि चारों ओर एक द्रव उपस्थित होता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। अब जो है यहां एमनियोसेंटेसिस में हमने कहा कि एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है जिसके द्वारा भ्रूण में उपस्थित गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, इस तकनीक में एक सिरिंज द्वारा या हम लोग कह सकते हैं कि सर्जिकल सुई द्वारा, ठीक है, एक सिरिंज के द्वारा, एक सुई के द्वारा एमनियोटिक द्रव को, ठीक है, अभी मैंने बताया कि भ्रूण के चारों ओर जो द्रव होता है उसे बुलाते हैं एमनियोटिक द्रव। तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में सिरिंज के द्वारा एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कहीं कहीं पे आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि सर्जिकल सुई द्वारा, ठीक है, सर्जिकल सुई यानी जिसका यूज सर्जरी में होता है तो वो सर्जिकल सुई। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि इस विधि में सर्जिकल सुई द्वारा जो है भ्रूण के अंदर जो सर्जिकल सुई द्वारा जो गर्भ में जो एमनियोटिक द्रव है उस एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो एमनियोटिक द्रव को सर्जिकल सुई द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है तथा इस द्रव में उपस्थित, अब इस द्रव के अंदर जो जायगोट कोशिकाएं हैं वो भी इस द्रव के साथ बाहर आ जाती हैं। तो क्या किया जाता है कि द्रव के साथ जो कोशिकाएं आई जायगोट की उनको पृथक कर लिया जाता है, फिर उन कोशिकाओं का जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करके हम उनके गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं और यदि गुणसूत्र से संबंधित कोई गड़बड़ी है उनमें तो फिर उसका पता लगा लिया जाता है और जो है अगर कोई ज्यादा गड़बड़ी हो या कोई ऐसी गड़बड़ी हो जिसके कारण भ्रूण में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो गर्भपात की भी सलाह दी जाती है। तो एक बार फिर से इस विधि को मैं आप लोगों को बताता हूं, विधि का जो है शॉर्ट में। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोगों ने क्या कह रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है। इसके द्वारा भ्रूण में उपस्थित गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगाया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में सर्जिकल सिरिंज द्वारा या सर्जिकल सुई द्वारा एमनियोटिक द्रव को, ठीक है, एमनियोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है तथा एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जायगोट कोशिकाओं को वहां से पृथक कर लिया जाता है तथा इन जायगोट कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करके इनमें उपस्थित गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगाया जाता है तथा अनियमितता के कारण कोई बड़ी समस्या होने पर जो है गर्भपात की सलाह भी दी जाती है। अब इस तकनीक का एक बहुत बड़ा लाभ क्या है? इस तकनीक का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा गर्भ में ही जब भ्रूण है तो उस भ्रूण में यदि कोई गुणसूत्रीय अनियमितता है, अगर कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी का पता लगाकर जो है हम लोग बता सकते हैं माता पिता को ताकि वो जो है गर्भपात करा सके और अगर संतान ठीक है तो फिर जो है एक बेहतर जो है पीढ़ी का जन्म वहां पे होता है। लेकिन इसका एक और नुकसान क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? इसका एक बहुत ही जो है बड़ा नुकसान यह है कि जब हम गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं
ठीक है, तो गुणसूत्र का अध्ययन करने पर जो है शिशु का लिंग निर्धारण भी हो जाता है, क्योंकि गुणसूत्र पर ही जो है लिंग निर्धारण डिपेंड करता है। तो इस विधि द्वारा जो है लिंग निर्धारण भी होता है। इसीलिए जो है लिंग निर्धारण के द्वारा जो है लोग भ्रूण का जो है लिंग परीक्षण करवाकर फिर मादा भ्रूण की हत्या कर देते हैं। इसलिए भारत में जो है इसे एमनियोसेंटेसिस तकनीक को बैन किया हुआ है। ठीक है।